देखो अर्जुन, तुम्हें उस अनाथ आश्रम में जाना है जहाँ से तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े ऑफिसर बने हो। वहाँ के अनाथ बच्चों के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ कपड़े और पैसे ले जाना। जरूर सर, मैं भी चला जाता हूँ। मगर सर आप? मेरा जाना मुश्किल है क्योंकि परसों शकाल और विकी की पेशी है कोर्ट में। ओके सर। हम सब बहुत परेशान हैं सर। परेशानी की वजह? आपके कहने से हमने आपके भाई को अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप दी। आज वो जेल में है सर, सब अखबारों में छप चुका है। इस बात से हमारी कंपनी की काफी बदनामी हुई। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के रेट नीचे आ रहे हैं। हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है सर। ये मत भूलो कि मेरी वजह से आपको करोड़ों की जमीन लाखों में मिली है, और इसलिए कि हम मिनिस्टर हैं। मेरे मिनिस्टर होने की वजह से आपकी कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ है, तो आपने हमारे भाई को पार्टनरशिप देकर उस पर कोई एहसान नहीं किया है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इसमें हमारा नाम काफी बदनाम हो रहा है। इसके लिए आप कुछ कीजिए सर। क्या करूं? भांगड़ा करूं, डांडा करूं, डिस्को करूं या ब्रेक डांस करूं? सर आप अपने भाई विक्की को कानून से बाइज्जत बरी करवा लीजिए बस। यस प्लीज सर। मैं मिनिस्टर हूं, मैं अपने भाई को जरूर बाइज्जत बरी करा लूंगा। आप लोग जाइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री साहब, डीसीपी खन्ना ने उस मच्छेरे से उसका बयान लिखवा लिया है। अब विकी और शाकाल के जेल से बरी होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मक्कड़, हम मिनिस्टर हैं मिनिस्टर, और हम उन मिनिस्टरों में से हैं जो अगर कुर्सी पर बैठना भी जानते हैं तो जेल के दरवाजे भी खोलना जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जानते हैं आप इस फाइल में क्या है? इस फाइल के अंदर उस मछेरे की गवाही है और विकी और शाकाल का अंजाम। आजकल बहुत ऐसी वैसी हरकतें करनी शुरू कर दिया तुमने। हाँ, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें बंद कर दिया जाए। चलो चलो। राजू, तुम्हारी रिहाई या सजा का फैसला तुम्हारी एडवोकेट ज्योति ठाकुर करेगी, ठीक है? शाबाश। शाकाल के खिलाफ सबूत और गवाह जमा करने वाले को शाकाल ऊपर वाले के पास जमा करवा देता है। डीसीपी खन्ना, यही वो फाइल है ना जिसमें उस मछेरे के बयान है? हम यही फाइल लेने आए हैं। मकर तुम? हाँ जेके खन्ना, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, ड्यूटी से भी और जिंदगी से भी। मकर, चलो मत। डीसीपी खन्ना, याद रहे हम दुश्मन की लाश पर उसी के खून का कफन चढ़ाते हैं। कानून और इंसाफ का गला घोटने वाले तुम क्या खून की चादर चढ़ाओगे? अगर माँ का दूध पिया तो ये फाइल को लेके बताओ। ले फिर ज्योति, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ ज्योति, लेकिन इस तरह अचानक हमारी किस्मत में लिखा था हमें मालूम नहीं था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं ज्योति, हमने सोचा था तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेंगे, निशा को आशीर्वाद देंगे, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो मेरे साथ जय। नहीं, हमारा अंत आ गया है ज्योति। नहीं। लेकिन मरने से पहले हम प्लान देना चाहते हैं। नहीं जय।
भगवान तुम्हें इस तरह हमसे छीन नहीं सकता। हम तुम्हें इस तरह जाने नहीं देंगे जय। तुम्हारे बगैर हमारा दम घुट जाएगा जय। हम तुम्हारे बिना जी नहीं नहीं सकेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। मत कहो ज्योति, तुम्हें हमारी कसम है। नहीं जय, नहीं। तुम्हें हमारी कसम। हमने जो इंतजार किया उस इंतजार की कसम। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम हमें अकेला छोड़ के मत जाओ जय। नहीं जय। योर ऑनर, डीसीपी खन्ना की हत्या इन्होंने की है। डीसीपी खन्ना की खूनी साजिश में ये खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर मक्खड़ भी शामिल है। डीसीपी खन्ना की हत्या इन तीनों ने मिलकर की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बस्ती में हुआ उन तीनों खूनों के इल्जाम से मैं इन दोनों बेगुनाहों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और एडवोकेट ज्योति है कि डीसीपी खन्ना के हुए चौथे खून का इल्जाम भी मेरे मुवक्किलों के सरों पर थोप रही हैं। क्या सबूत है इनके पास? सबूत? सबूत नहीं, गवाह है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। योर ऑनर, मेरी जिंदगी में मेरी सबसे कीमती चीज ये कानूनी चोला है। मैं अपनी वकालत के इस चोले की कसम खाकर कहती हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें डीसीपी खन्ना का खून करते हुए देखा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। दरअसल डीसीपी खन्ना इनके होने वाले मंगेतर थे। उनकी मौत के सदमे से इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप इल्जामात लगा रही हैं। शायद एडवोकेट ज्योति ये भूल गई हैं कि इन्होंने खुद इन दोनों के नॉन बेलेबल वारंट इशू करवाए थे और इन दोनों को 20 दिन तक जेल में रखने का रिमांड मिला था। योर ऑनर, ये दोनों जब उस वक्त जेल में थे तो खून कैसे कर सकते हैं? नहीं जज साहब, नहीं। इन तीनों ने मेरी आंखों के सामने डीसीपी खन्ना का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, आप इन्हें सजा दीजिए। ये कातिल हैं, गुनहगार हैं। आप इन्हें सजाए मौत दीजिए जज साहब, सजाए मौत। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा एडवोकेट ज्योति। आखिर क्यों होगी इन्हें सजा? क्यों करेंगे ये डीसीपी का खून? खुद को कानून से बचाने के लिए आदमी दुनिया का बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। इन दोनों ने दिन दहाड़े बस्ती में 3 किए थे, जिसका चश्मदीद गवाह है मेरे पास। उस गवाह के बयान की फाइल डीसीपी खन्ना के पास थी, जो इन दोनों को फांसी तक पहुंचा सकती थी। इसलिए इन दोनों ने इंस्पेक्टर मक्कड़ के साथ मिलकर डीसीपी खन्ना का खून कर दिया और वो फाइल हासिल कर ली। लेकिन अब वो गवाह खुद अपनी जबानी गवाही देगा इन दोनों के कातिल होने की। अगर वो ये गवाही दे दे कि बस्ती में हुए 3 खून इन दोनों ने किए हैं, मतलब डीसीपी खन्ना के खून यही हैं, तो क्या को हाजिर किया जाए। तो क्या तुम्हारी बस्ती में जो 3 खून हुए थे, क्या वो तीनों खून करते हुए तुमने इन दोनों को देखा था? बोलो तो क्या वो तीनों कत्ल इन दोनों ने किए थे? तुम बोलते क्यों नहीं? तो क्या, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो तो क्या। जिस दिन खून हुआ उस दिन तो मैं बस्ती में था ही नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम कि खून किसने किया है। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? याद नहीं तुम्हें? तुमने खुद अपने हाथों से अपना बयान लिख कर दिया था कि तुमने इन दोनों को खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब अपन उस दिन बस्ती में था ही नहीं तो किसी को खून करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो क्या लगता है तुम बिक गए हो? इतना बड़ा अनर्थ मत करो, इतना बड़ा पाप मत करो। सच बोलो तो क्या, सच बोलो, सच बोलो तो क्या। अब सच कह रहा है, अपन बात था ही नहीं। योर ऑनर, इसके दिए हुए बयान की एक कॉपी आज भी अदालत के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। आप
हाँ जज साहब, अपुन ने वो बयान दिया था क्योंकि डीसीपी खन्ना ने अपुन को बहुत मारा था, इसलिए मजबूर होकर मुझे झूठी गवाही के कागज पर दस्तखत करने पड़े। पता नहीं इन लोगों की डीसीपी खन्ना से क्या दुश्मनी थी। खैर अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए अपुन सच्चा बयान दे रहा है जज साहब। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। एडवोकेट ज्योति, लगता है वाकई आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अदालत एडवोकेट ज्योति के गवाह की गवाही सुनकर मुल्जिम शाकाल और विकी को सिवाय बेकसूर ठहराने और बाइज्जत बरी करने के और कोई फैसला नहीं सुना सकती। लिहाजा इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं जज साहब, नहीं, इंसाफ नहीं है, ये अत्याचार है, ये भ्रष्टाचार है, ये न्याय नहीं, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। शांत हो जाइए, शांत, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई और बहनों, आपके पुराने झोंपड़े तोड़वाकर वहीं उसी जगह पर नए और पक्के मकान देने का जनता से वादा है हमारा। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, हम मिलकर एक नया राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा राष्ट्र जो ना जुल्म को जीने देगा और ना मुजरिम को। यहां जुर्म करके लोग इसलिए बच जाते हैं कि किसी का बाप एमएलए होता है तो किसी का भाई मिनिस्टर, लेकिन मैं यह अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे किसी भी भाई या बहन को किसी भी अन्याय के खिलाफ कोई भी फरियाद करनी है तो आज यहां इसी मंच पर आकर करे। आपको जी नहीं। क्या आपको जी नहीं। आपको कोई फरियाद करनी है? मुझे कुछ कहना है। हाँ, मुझे कहना है, उस अन्याय के बारे में नहीं जो मेरे साथ हुआ, उस खून के बारे में भी नहीं जो मेरी नजरों के सामने हुआ था, बल्कि उस अन्याय के बारे में मुझे कहना है जो अब बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ होने वाला है। हमारे साथ अन्याय? हाँ, क्योंकि ये मिनिस्टर आप लोगों के आंसू पोंछने या गम बांटने वाला मिनिस्टर नहीं है, बल्कि आप लोगों के झोंपड़ों की जमीनों को अमीरों में बांट कर करोड़ों रुपए कमाने वाला मिनिस्टर है। ज्योति, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे मन में छिपे काले चोर का काला चेहरा दिखा रही हूँ मैं। भाई और बहनों, दुश्मन पार्टी की साजिश है ये। दुश्मन पार्टी की नहीं, तुम्हारी साजिश है, इन गरीबों के साथ, इनके जज्बातों के साथ। ज्योति, भाइयों, तुम्हारे झोंपड़ों की जमीन बिल्डर को बेच चुके हैं ये। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट के ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। इन कागजात पर बने इन बिल्डिंग्स के प्लान झूठ नहीं बोल सकते। ये तुम्हें बिल्डिंग क्या, तुम लोगों को रहने के लिए फुटपाथ भी नहीं देगा। ये चोर है, बेईमान है, बदमाश है, मारो इन सबको। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एडवोकेट ज्योति जी, हम लोग नागरिक सेवा मंडल से आए हैं। जी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ज्योति जी, आपने कानून सच्चाई का साथ देते हुए मिनिस्टर प्रजापति की शक्ति से टकराने का जो साहस किया है, सारा शहर उस हिम्मत की दाद दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमारी मंडली का भी यही मकसद है कि उसको उसके पदवी से हटा दिया जाए। जी।